हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आज की जो रीडिंग है ये फुल मून की रीडिंग है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज फुल मून है और फुल मून आज लगेगा 9:30 बजे, पीक पे 9:30 बजे रात को जाएगा। ये जो फुल मून है ये कुंभ राशि में है, एक्वेरियस राशि में, और इस फुल मून का जो इम्पैक्ट होगा आप लोगों के ऊपर, ओवरऑल आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, पहला इम्पैक्ट होगा कार्मिक रिलीज़, ठीक, क्योंकि 8-8 पोर्टल के जस्ट बाद का ये फुल मून है। तो अभी 8-8 पोर्टल की एनर्जी जो है वो बहुत तेज़ी से वर्क करेगी और ये फुल मून से न्यू मून के बीच में आप देखेंगे कि अगर आपकी जॉब नहीं थी, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो आपको जॉब मिल जाएगी। आप कुछ क्रिएटिव करने लगेंगे, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपकी मैनिफेस्ट, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके लाइफ में अगर कोई रिलेटिव्स आपके चले गए थे, आपके कार्मिक स्लॉट रिलीज़ हो गए थे, झगड़े करके चले गए थे, अगर आपका कर्मा बैलेंस हो गया है तो वो रिटर्न आ सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। अगर आपके कार्मिक अभी आपके लाइफ में हैं तो वो आपसे ट्रिगर करके रिलीज़ हो सकते हैं, आपसे दूरियां बना सकते हैं, आप दोनों की बहस हो सकती है या आप उनको लेट गो कर सकते हैं। ये जो सिचुएशन है ये सब कुछ आपके लाइफ में लेकर आएगा। ये कुछ मेजर शिफ्ट्स आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, ठीक है। तो देखते हैं एनर्जी क्या बताती है। जो मुझे एनर्जी फील हुई थी वो मैंने आपको बता दिया है। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने ये 2 एंजल कार्ड्स निकाल कर रखे हैं, 2 डेक से अलग अलग एंजल कार्ड्स, तो ये मैं अभी देखूँगी। और इसके अलावा मोनोलॉजी से हम लेंगे एनर्जी क्या चल रही है आप दोनों की, क्या एनर्जी रहेगी कलेक्टिवली, क्या एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के ऊपर और उनके पार्टनर के ऊपर इस फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और आपके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 3 शफल्स के बाद मैं करूँगी डेक को 2 पार्ट में डिवाइड और हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। तो पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी, ये इम्पैक्ट क्या डालेगा आपकी एनर्जी पे। पहला कार्ड है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। फिर हमारे पास है होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। देन वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। देन वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, ये इस साल का लास्ट सुपर मून है। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जी है वो बड़ी बड़ी प्यारी है। आपका जो पॉजिटिव साइड है वो भी नज़र आ रहा है मुझे। इस फुल मून पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे, जिन्हें कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा। फुल मून है, न्यू मून है, डजेंट मैटर। आप अपने लाइफ में ग्रोथ पकड़ चुके हैं, एक ट्रैक आपने पकड़ लिया है और आप उस पर बिल्कुल सीधा चलते जा रहे हैं। कोई इम्बैलेंस एनर्जी नहीं है। तो जो इस तरह की एनर्जी में है उनके लाइफ में रियूनियन भी हो चुका है या होने वाला है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आगे क्या होने वाला है वो आप देखिए। आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने वाला है, आपके लाइफ में लक आपका साथ देगा, कुछ बड़ा मिरेकल आपके लाइफ में, सडन मिरेकल आपके लाइफ में होगा। और जो अभी इम्बैलेंस एनर्जी में हैं, जो भी बैलेंस नहीं है, उनके इमोशंस बहुत हाई होंगे, क्योंकि मून जो है वो वाटर को आप कंसिडर कर सकते हैं। इमोशंस भी एक वाटर है। जब आप रोते हैं तो आपके आंखों से आंसू गिरते हैं, खुशी के आंसू, दुख के आंसू, ठीक। तो मून के, फुल मून से या न्यू मून से आपके इमोशंस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इमोशंस आपके बहुत हाई हो सकते हैं। अचानक से आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं बट सडनली आपको रोना आ सकता है, सडनली आपको किसी की बातें याद आ सकती हैं पास्ट में कही हुई, या आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर भी आप इमोशनल हो जाएं, आंखों से आंसू आने लगें या अग्रेसिव हो जाएं। गुस्सा भी एक इमोशन है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका जो पास्ट बीत चुका है उसको आप रिपीट नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक। अगर आपको रोना है आप रो लीजिए, एक बार में क्लियर कीजिए, बट बार बार उस चीज़ों में जाकर पीछे नहीं जाना चाहिए। हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए और आगे की सोचनी चाहिए। होल्ड योर विजन, जैसे ही आप पास्ट में जाएं, जैसे ही नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको घेरने की कोशिश करें, तुरंत स्टॉप स्टॉप स्टॉप, 3 बार स्टॉप बोलिए
और अपने माइंड को पावरफुल बनाइए कि आई हैव द स्ट्रेंथ कि मैं कोई भी चीज़ फेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये आपको करना है गाइस। अब देखते हैं आपके पर्सन के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा ये फुल मून। पहला कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। सेकेंड कार्ड है आपके पर्सन की तरफ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। थर्ड कार्ड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। फोर्थ वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एंड लास्ट वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप में से कई सारे लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से जो बहुत बैलेंस्ड हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आप में से जो ऐसे हैं जो बिल्कुल एक ट्रैक पर चलते जा रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, उनके लाइफ में उनके पार्टनर जो हैं बहुत क्लोज़ हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। तो आपके जो पर्सन हैं वो बहुत करीब हैं आपके रीयूनियन के, ठीक है। एक परमानेंट रीयूनियन आपको ऑफ़र हो सकता है। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हो सकता है यही फर्स्ट मूव करें, यही आपको मैसेज करें, यही आपको अपॉलॉजी दें, यही आपको मनाएं। आपको कुछ नहीं करना है। और जिनकी मैंने लोअर वाइब्रेशन की बात की थी, उनके यहाँ पे यह है कि आपके पर्सन को स्टैंड लेने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। हो सकता है वो अभी कंफ्यूज्ड हैं या उनको अपने ड्रीम्स पर बिलीव नहीं है। तो ये जो फुल मून है उनको ट्रिगर करेगा, उनके करेज को बाहर निकालेगा, भैया स्ट्रेंथ लो और एक्शन लो। कुछ एडजस्टमेंट्स आपको भी करने हैं, मतलब आपके पर्सन को ऐसा उनको सिखाया जाएगा, ठीक है। शनि का है राशि एक्वेरियस, ठीक। एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न दोनों शनि की राशि है। यहाँ पर शनि जो हैं वो एडजस्टमेंट, बैलेंस, कर्मा रिलीज सब करवाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, और जिनका कर्मा रिलीज़ हो चुका उनको फल भी देंगे अच्छा। तो यहाँ पर ये जो फुल मून है ये इम्पैक्ट आपके और आपके पार्टनर के ऊपर डालेगा। बाकी अभी हम रीडिंग में देखेंगे। एंजल्स की तरफ से जो कार्ड्स हैं उन्हें देखते हैं। हमारे पास पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्म विद रावण। रावण बर्ड होता है और मैंने शिवरात्रि को रावण देखा था और वो मेरे घर में आके बैठा, मतलब मेरी बालकनी में, जहाँ मैंने कोयल का वीडियो डाला था उसी बालकनी में, उसी जगह पे शिवरात्रि के दिन वो 1 मिनट के लिए आया और आके बैठा, और उसके बाद वो इस पूरे कॉलोनी में कभी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था जब मैं गई थी सीतामढ़ी, आपने देखा होगा वीडियो मैंने डाले थे। उस वीडियो में भी शंकर जी के ऊपर मुझे रावण दिखा था और मैंने वो वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पे। तो वो भी एक जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, माँ काली का प्रतीक कहा जाता है उसे। तो आपके लाइफ में जब भी आप खुद या आपकी वजह से लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो तो आपको रावण दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके साथ हो सकती हैं इस फुल मून के आसपास। कार्मिक डेप्ट, जैसा कि मैंने अभी कहा, कार्मिक डेप्ट रिलीज़ होंगे। अगर आप किसी बंधन में बंधे हैं, आपके पिछले जन्म के कर्मा जकड़े हुए हैं, आपको छूटेंगे, आप उस बंधन से, मोह माया से मुक्त होंगे आप। प्रेयर, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा फुल मून पे, अच्छी चीज़ें सोचिएगा, अपनी वाइब्रेशन को हाई करके। रो के प्रेयर नहीं कीजिएगा, रोना नहीं चाहिए कभी प्रेयर में। इनर हीलर, आपके अंदर का हीलर जागृत होगा, अपने आप को खुद मरहम लगाएंगे आप, ठीक, अपने आप को हील करेंगे फुल मून में। अगर आपको रोना आ रहा है एक बार रो लीजिए, पर्ज क्लियर कीजिए, क्लिंस कीजिए, लेकिन उसके बाद खुद को मजबूत कीजिए। और अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए आपको क्या करना है, पेड़ पौधे लगाइए, मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए। हो सके तो विदाउट स्लीपर आप ज़मीन पे चलने की कोशिश कीजिए, स्पेशली घास पर। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है मदर गाया खींच लेंगी। एंड द शिफ्ट, यू आर गोइंग टू फील मेजर शिफ्ट, और ये जो शिफ्ट है ये आपको फील होगा, बाकायदे फील होगा, नोटिस कर पाएंगे आप इस शिफ्ट को। तो ये एनर्जी यहाँ से आई है। और हम देखते हैं सोल जर्नी से हमारे पास है इनडिसीजन। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि समझ ना पाएँ कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि दिमाग की सुननी है, मतलब दिल और दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकता है, द्वंद्व हो सकता है। देन वी हैव करेज, जैसा कि मैंने कहा, इनर स्ट्रेंथ जागृत होगी टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। सेम कलर है। फिर हमारे पास है ग्रोथ। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने कहा, 8 पोर्टल ग्रोथ का भी पोर्टल है, अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करेगा।
सो आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। आपका कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगा, अवेयरनेस भी बढ़ेगी और अबंडेंस भी बढ़ेगा। फिर है ह्यूमर। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। आप फोकस करेंगे हमेशा पॉजिटिव देखने का। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव खींच के निकालेंगे और सिर्फ उसी को देखेंगे, बाकी चीज़ों को लेट गो कर देंगे। तो ये लाफिंग बुद्धा की एनर्जी है। ये जो है ये आपको नोटिस कराएगा कि आपको लाफिंग बुद्धा की तरह रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हंसते रहो, मस्त रहो एकदम। एंड पेशेंस, पेशेंस सिखाएगा। सब्र, सब्र रखिए। आपके लाइफ में डिवाइन ऑर्डर, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। जो भी होगा वो डिवाइन ऑर्डर से होगा। तो ये कुछ एंजल गाइडेंस है। फुल मून पे मैं ज़्यादा गाइडेंस देती हूँ। अगर किसी को लेक्चर लगता है तो वो डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकता है वीडियो को, क्योंकि कुछ लोग नहीं, मेरे ख्याल से इतने लाखों लोगों में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा लिखते हैं कि मैम आप बहुत बहुत लेक्चर देती हैं। तो देखिए, मैं यहाँ लेक्चर देना ही मेरा पर्पज़ है। मैं अगर कोई ज्ञान अर्जित की हूँ तो वो मैं आपको बांट के खाली हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया है कि भाई बांट दो, ठीक है। क्योंकि मैं भाई, मेरी इतनी कॉन्शियस लेवल नहीं है कि मैं उसे स्टोर करके रखती जाऊँ और बचत करूँ उसको अपने अंदर। तो मैं दबाना नहीं जानती। मैं जानती हूँ कि भैया मुझे आया है, मुझे कोई इंट्यूशन आई है, मुझे कोई गाइडेंस मिली है, उसे डिलीवर कर दो और अपने आप को बचा लो। क्योंकि जब हम डिलीवर नहीं करते हैं तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। हमें कैसे हम वो एनर्जी को पिक करते हैं वो हम ही जानते हैं। तो इसलिए हम डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको वो एनर्जी नहीं लेनी है तो हो सकता है एंजल्स ना चाहते हों कि आप वो एनर्जी लें, और उस सिचुएशन में आप उसे स्किप कर दिया करें और सीधा टैरो रीडिंग पर पहुंच जाया करें, ठीक। शुरू करते हैं हम रीडिंग। देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ चल रही हैं कलेक्टिव लेवल पे। मेजर अरकाना से हम पहले देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पड़ रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहले कार्ड से हम जज कर पाएंगे कि क्या एनर्जी है। एम्प्रेस, ओके, साथ में द वर्ड है। प्लीज़ गाइड करें। एम्प्रेस से रीडिंग शुरू हुई है। 4 मोर कार्ड्स क्यों आई हैं एम्प्रेस, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है एंजल्स। 4 मोर कार्ड्स। हेरोफेंट, ओके, सन, मेरे से गिरा ये। 2 मोर कार्ड्स। स्ट्रेंथ का कार्ड था, आना होगा तो वापस आ जाएगा। 2 मोर कार्ड्स, ओके। लवर्स, हर्मिट, ओके। चलिए हम लोग आज देखते हैं क्या डेविल आता है। लवर्स तो आ गए हैं, हमारे राधे कृष्ण आ गए हैं। राधे कृष्ण, क्या डेविल को आना है? हमेशा डेविल आता है पहले, तो हम लोग पूछते हैं कि भगवान भी दर्शन दे दें। आज भगवान जल्दी आए हैं तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उससे आना होगा तो आ जाएगा। ऐसे तो बड़ी तेज़ आता है। सो जस्ट चेक करते हैं, एक और कार्ड लेते हैं। अगर डेविल आता है तो आना है क्या बाहर। टावर आ गया, डेविल नहीं आया तो हम टावर नहीं लेंगे, ठीक है। मुझे सिर्फ डेविल को चेक करना था। सुधर गया हमारा डेविल। सो यहाँ पर जो एनर्जी है क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आपके पर्सन के लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल है आप दोनों के रीयूनियन में, यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है। लेकिन रीयूनियन के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल है, चाहे वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड या वाइफ हों, चाहे वो थर्ड पार्टी कास्ट डिफरेंसेस हों, कल्चरल डिफरेंसेस हों, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हों, क्योंकि एम्प्रेस के साथ हेरोफेंट आया है, आपके पर्सन सब चीज़ को साइड में करेंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे। इनको ऐसी इंट्यूशन आएगी, इनको ऐसा ज्ञान या ड्रीम्स या साइंस के थ्रू इनको गाइड किया जा रहा है अवेकनिंग प्रोसेस में कि आपके लिए जो पर्सन इस धरती पर है उस पर्सन को आपको पहचानना है।
अब ये अगर आपको पहले नहीं पहचानते थे, आपको इग्नोर करते थे, आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, आपको हमेशा से एक दोस्त की तरह ट्रीट करते थे, या प्यार मोहब्बत के बाद इन्होंने आपको ये कह दिया कि मैं शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या हम दोस्त रहेंगे, तो इनको समझाया जाएगा बाकायदे कि भाई तुम दोस्त नहीं हो और तुम क्या करने इस लाइफ में आए हो और तुमको इनके साथ आगे बढ़ना है। और अगर आप प्यार से समझ जाते हो तो ठीक है, अगर आप प्यार से नहीं समझते हो तो एंजल्स और यूनिवर्स के जो भी अपने तरीके हैं उन तरीक़ों से वो डिवाइन इंटरवेंशन जिन्हें हम कहते हैं कि जो चीज़ें डेस्टाइंड हैं वो कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई पकड़ के रख नहीं सकता है, वो चीज़ें एक ना एक दिन डिज़ोल्व हो ही जाती हैं। ठीक, तो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्यों आए हैं इतने ब्यूटीफुल से कार्ड्स। फुल मून की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। 8 पोर्टल की एनर्जी भी यहाँ पर मैं देखूँगी, क्योंकि 8 पोर्टल के बाद फुल मून आया है, तो इसका इम्पैक्ट कलेक्टिव रियूनियंस डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को। एम्प्रेस से रीडिंग शुरू हुई है, क्यों आई हैं एम्प्रेस। देखिए, मैंने कहा ना आपसे बिना ये कार्ड्स निकाले, मैंने कहा था कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, या आपके पर्सन के लाइफ में कोई इनकी नेगेटिव हैबिट्स हैं, या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई मैनिपुलेशन है, उसके लिए आई हैं एम्प्रेस। ये जो सिचुएशन है इसके ख़िलाफ़ ये एक्शन लेंगे। तो ये सभी कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं। देन वी हैव हेरोफेंट। क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है। अब हेरोफेंट को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है तो मैं इन्हें भी एक बार लेती हूँ। और कोई कार्ड है हेरोफेंट के लिए। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इसीलिए ये एक्शन लेंगे और इन सब सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पे फ़ाइट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुंभ राशि में ये फुल मून है, और कुंभ राशि में ये फुल मून का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली 8 पोर्टल के बाद, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे यहाँ पर। ठीक है, सन की एनर्जी आई है। हमारे सूर्यदेव क्या बताना चाहते हैं, क्या एनर्जी है, क्यों आए हैं सूर्यदेव इस रीडिंग में। जो भी थर्ड पार्टी है वहाँ पर एक्शन होगा गाइस। तीसरी बार ये कंफर्मेशन आ गया है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन होगा, स्पेशली रिलेटेड विद 3 ऑफ सोर्ड्स। इनका दिल दुखेगा किसी सिचुएशन से। हमारे पास लवर की एनर्जी है। राधे कृष्ण क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर राधे कृष्ण आए हैं जस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर चुके हैं, आपसे दूर चले गए हैं, आपसे डिस्टेंस बना लिया है, तो अब ये प्लान करेंगे आपकी तरफ रिटर्न आने का। न्याय करना चाहेंगे, जस्टिस देना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में, ये वर्कआउट करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में। इनको ऐसा ड्रीम आएगा, ऐसी साइंस मिलेगी या सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी कि आपको बैलेंस करना है सिचुएशन। ये जो चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पे भी तराजू है, यहाँ पर भी तराजू है, ये बैलेंस करने की एनर्जी है। सो बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये जो एनर्जी है फुल मून की प्लस 8 पोर्टल की, ये रीयूनाइट करवाएगी, सेपरेशन को एंड करवाएगी। हर्मिट क्यों आया है एंजल्स। मैंने पहले कह दिया था कि ये देखिए यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है जो कि कर्मा साइकिल को डिनोट करता है, और यहाँ से द मून की एनर्जी है। ये जो फुल मून है, इस फुल मून में हमेशा आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने पार्टनर को। हम लोग आपसे कहते हैं कि आप ज़रूर से अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस बार आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट है, इससे बड़ा शिफ्ट हो ही नहीं सकता। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर द मून है, द मैजिशियन है, यहाँ पर है द स्टार, तीनों मेजर अरकाना, फिर है हमारे पास द टावर, चारों मेजर अरकाना, और हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और थर्ड पार्टी रिलीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ बिग शिफ्ट, इससे बिग शिफ्ट हो ही नहीं सकता। ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर।
लेट्स चेक कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये फुल मून का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फ्यूचर क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पहला ही कार्ड बैलेंस आ गया, देखिए आ गया, सब कार्ड आ गया, यहाँ पर टावर भी आ गया हमारे पास। जो चीज़ें अभी हमने देखी हैं वही आया है, मतलब कि वो डबल क्लैरिफिकेशन हो गया कि आपके पर्सन बैलेंस भी करेंगे, जहाँ भी स्टक हैं वहाँ से बाहर भी निकलेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे वो भी आ गया, और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे वो भी आ गया, आपकी तरफ वापस आएंगे वो भी आ गया। ये पांचों कार्ड आ चुके हैं। अब हम इन्हें क्लैरिफाई करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्या बैलेंस करना चाहते हैं। आपकी याद बहुत आ रही है, मेमोरीज ऑफ लव है, अवेयरनेस, मजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपसे डिस्कनेक्ट हैं तो ये बोर हो रहे हैं, और पेशेंस की एनर्जी है। अगर आपका प्रपोजल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था पास्ट में तो आपको सब्र रखना है, और आपने रखा है, उस सब्र का फल आपको मिलने वाला है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रैप्ड इन फियर क्यों आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्या होने वाला है। देखो आ गया डेविल, हमने याद किया था आज इसे। जहाँ भी ट्रैप्ड हैं वहाँ से निकल जाएंगे, चाहे मैरिड ही क्यों ना हो। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिलीज़ होंगे, ब्लॉकेजेस रिलीज़ होंगे। ये जो पोर्टल है, 8 पोर्टल, ये आपके लव लाइफ के ब्लॉकेजेस को हील कर देगा। स्पेशली अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं, एक राइट पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो आपको ये जर्नी, ये जो पीरियड है 8 पोर्टल और फुल मून, ये बहुत बड़ा इम्फेक्ट डालेगा आपके रिलेशनशिप पे। डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है यहाँ पे, यस, यही कार्ड एक्सपेक्टेड था। इमोशनल विड्रॉवल, ये निकल जाएंगे किसी सिचुएशन से। इमोशनल लॉस एंड इमोशनल विड्रॉवल, टावर को क्लैरिफाई किया है। टू क्रिएट अ बैलेंस, शिव शक्ति की एनर्जी है। टावर मोमेंट शिव जी का कार्य है। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है जो इनके लाइफ में होगा। किस लिए, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जहाँ भी ये सर पकड़कर परेशान हैं वहाँ से बाहर निकल जाएंगे या निकल जाएंगी। लास्ट कार्ड हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। यस, होप रखिए, और यहाँ पर होप के लिए है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। 8 की एनर्जी है, देखिए 8 होपफुल रहिए ये। और यहाँ से देखिए 2 ऑफ कप्स भी आ रहा है, लेकिन बाहर नहीं आया तो मैं नहीं लूँगी। यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये न्यू बिगनिंग करेंगे, सेल्फ लव में आएंगे और अपने लिए सोचना शुरू करेंगे जो पहले नहीं सोचते थे। चैरियट भी आया है, इसे भी क्लैरिफाई करेंगे हम। चैरियट क्यों आया है एंजल्स, चैरियट के लिए आया है नंबर 2। 2 सिचुएशन है इनके लाइफ में जो कि स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, उनमें से किसी एक को चूज़ कर लेंगे और एक को रिलीज़ कर देंगे। डिसीजन की एनर्जी है। सो सभी कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी एनर्जी है, लेकिन हैवी एनर्जी है। सो डिवाइन इंटरवेंशन हैवी ही रहता है। सो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं और फिर हम करेंगे इस रीडिंग को एंड। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला कार्ड आया हमारे पास बैनिशमेंट। कौन ब्लेम कर रहा है अपने पार्टनर को। आप में से कई लोग हैं जो अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं किसी बात के लिए कि तुमने किया, तुम्हारी गलती है, तुमने झूठ बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, ये वो एक्सेट्रा। नेवर ब्लेम एनीवन, नेवर ब्लेम, बिकॉज सब आपका ही कर्मा होता है। एक पत्ता भी भगवान के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हिलता, और आपके लाइफ में कोई भी बंदा अगर 2 सेकंड के लिए भी आया है तो वो आपका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कर्मा है। तो आपको अपने कर्मा को फेस करना है स्माइल करते हुए। नेवर ब्लेम, राइट। बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। फुलफिलमेंट की एनर्जी है, वाओ। रिमेम्बरेंस की एनर्जी है। पास्ट की गलतियों को याद रखिए। पास्ट में अगर आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं या कोई बुरे कर्म किए हैं तो उनको याद रखिए। अच्छे कर्म करे हैं, आगे भी अच्छे करते रहिए।
अगर बुरे कर्म हैं आपके या आपके जीन्स में या आपके पिछले जनरेशन में या आपके किसी ने अपने घर में कोई बुरे कर्म किए हैं, उसको हील कीजिए, रिलीज़ कीजिए। हो सके तो एंसेस्टर हीलिंग ज़रूर कीजिए। एंड वी हैव मैनिफेस्टेशन। फुल मून पे मैनिफेस्ट ज़रूर करें, लिख कर मैनिफेस्ट करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल है। तो लिख कर मैनिफेस्ट कीजिए। मेरा लव स्पेल भी दिया हुआ है यूट्यूब पे, मनी स्पेल भी दिया हुआ है। मनी स्पेल में आप जॉब भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रमोशन भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अफर्मेशन आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, मेथड वही रहेगा। और लव स्पेल में आप शादी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने पार्टनर से कॉल या मैसेज भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अफर्मेशन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों यूट्यूब पे दिया है, आप लव स्पेल बाय एम सिंह डालिए या मनी स्पेल बाय एम सिंह डालिए। ज़्यादातर जो इश्यूज़ होते हैं वो लव एंड मनी से ही रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए मैंने 2 स्पेल डाले हैं। अगर कोई और स्पेल चाहिए होगा तो आप डिमांड कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर से आपके लिए बनाऊँगी। बॉटम की एनर्जी है मैजिक। मैजिक होने वाला है और होगा, आपको दिखेगा मैजिक, असली जादू, ठीक। तो ये है फुल मून की कलेक्टिव एनर्जी। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।